प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के आखिरी दिन उमड़ी लोगों की भीड़। 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का समय। लोगों का कहना है टैक्स जमा करने में आ रही थी दिक्कत। आयोजकों में रामलीला को लेकर अलग अलग राय। आयोजकों का कहना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही मिलेगी एंट्री। कुछ आयोजकों का कहना कोरोना के कारण नहीं होगा रामलीला का आयोजन। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार होगा दुर्गा पूजा का आयोजन। आयोजकों का कहना दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां पूरी। पूजा के दौरान पंडाल में रहेंगे सिर्फ 50 लोग। नवंबर में छोटे बच्चों के स्कूल खोलने पर अभिभावक सहमत। अभिभावकों का कहना जल्दी ही खोले जाएंगे छोटे बच्चों के स्कूल। त्योहारी सीजन के बाद केस बढ़े तो नहीं भेजेंगे बच्चों को स्कूल। आखिरी दिन शराब खरीदने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शराब विक्रेताओं का कहना अभी भी बचा है शराब का स्टॉक। बचे हुए स्टॉक को वापस देंगे मालिक को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के आखिरी दिन लोगों की भीड़ साइबर कैफे और सेंटरों पर उमड़ी। इस दौरान लोगों ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के दौरान ओटीपी ना आने की वजह से काफ़ी देर इंतजार करना पड़ा। वहीं यूपी आईडी भी कुछ लोगों की जनरेट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में दिक्कतें आई। वहीं गीता कॉलोनी सेंटर में भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए लोगों को तकनीकी खामियों के कारण इंतजार करना पड़ा। लोगों ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के दौरान सर्वर ना आने की वजह से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं इन सभी परेशानियों को देखते हुए एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करने की तारीख को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब लोग 15 अक्टूबर तक निगम के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकेंगे। इस पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का क्या कहना है, जरा आप भी देखिए। मतलब लोग आ ही रहे टैक्स, आप देख रहे लाइन तो लंबी है ही है, तो कुछ लोग टैक्स पे ही कर रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि ओटीपी वगैरह में आने में दिक्कत हो रही है। आज कम से कम 4-5 दिन हो गए मेरे मैसेज बड़ा मेरे फोन पे मैसेज है, पर ये नंबर नहीं आ रहे। बाहर प्रोसीजर कराएं तो 800 रुपए का टैक्स है, 600 रुपए वो प्रोसीजर के मांग रहे हैं। ये तो दुकानदारी हो गई, ये तो एमसीडी की दुकानदारी हो गई इन्होंने। नहीं, इससे पब्लिक परेशान है। हर आदमी तो के पास साधन नहीं है, ऑनलाइन का हर आदमी के पास साधन नहीं है। हर आदमी गुजरे लोग तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो चेक से यहाँ डायरेक्ट हो जाए कहीं भी। सिस्टम स्लो चल रहा है और एक एडिशन भी कराना है। एक्चुअली पहले क्या बिल आया था हमारा, जो हम ऑनलाइन पहले भरते थे उसमें तो कुछ और था। इन्होंने पूरा फुल एरिया कवर कर दिया। हमारा फुल एरिया कवर नहीं है प्लॉट का, तो वो भी एडिट कराना है। अभी पता नहीं क्या टाइम लग रहा है। 4-5 साल से है मैं ऑनलाइन ही भर रहा था, बट जो यूपीआई आ गया है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। फर्स्ट टाइम है, अब देखिए क्या होता है। यूपी का आधा घंटा हुआ है और अभी इनको जो है ओटीपी नहीं आ रहा है इनके सिस्टम पर। एक ये यूपीआईसी नंबर नहीं कोड हो रहा है। तो मैंने ऑनलाइन ही करता हूँ नॉर्मली, आज ऑनलाइन कर रहे हैं, बट वो ऑनलाइन सिस्टम जो है इनका साइट पर वो ले नहीं रहा है। तो मैं यहाँ ऑफिस आया हूँ, अब ऑफिस आया हूँ तो यहाँ पर ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है अभी। हमने जनता की परेशानी को देखते हुए जो समस्या आई है, हमने 15 दिन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स विद वेट के सामने उसको डेट को बढ़ा दिया है। अब यह अंतिम तिथि 15 अक्टूबर होगी। दिक्कतें बहुत कम हो गई हैं, आने वाले समय में दिक्कतें नहीं आनी चाहिए और मुझे लगता है कि लोग इसका लाभ उठाएंगे। 15 अक्टूबर से पहले जो लोग टैक्स देना चाहते हैं, और मैं तो समझता सबको देना चाहिए, अपना टैक्स जमा करा देंगे। 15% छूट का लाभ, 2% ऑनलाइन का लाभ और 3% वैक्सीन का लाभ उठाएंगे। 20% छूट इस टाइम मिल रही है, जो कि ऐतिहासिक है। डीडीएमए ने दशहरा और दुर्गा पूजा मनाने के लिए भी सख्त पाबंदियों के साथ अनुमति दे दी है। रामलीलाएं और दुर्गा पूजा को अब आयोजित किया जा सकता है, लेकिन वहां कोई खाने पीने के स्टॉल नहीं होंगे और ना ही मेला लगेगा। इस पर कुछ रामलीला आयोजकों का कहना है कि जो भी आदेश दिए गए हैं उनको हम सिर्फ दूसरों के माध्यम से ही जान पा रहे हैं, लिखित रूप में अभी ये आदेश किसी को नहीं मिले। उन्होंने कहा कि रामलीला के लिए बहुत कम समय बचा है, उसके बावजूद भी अभी तक स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में रामलीला का आयोजन नहीं हो पाएगा। वहीं कुछ आयोजकों का कहना है कि गाइडलाइन के अनुसार
रामलीला का आयोजन किया जाएगा। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। रामलीला कार्यक्रम के दौरान मेला नहीं लगेगा। एक दिन की हम राम जन्मभूमि, राम जन्म से लेकर के और राम रावण युद्ध और राज तिलक तक की लीला करके दशहरा महोत्सव मनाएंगे, जिसमें हमारे 3 पुतले होते हैं। एक पुतला होता है रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का। चौथा पुतला हमारा तालिबानी आतंकवादियों का रहेगा। टीकाकरण जिसको डबल डोज लगी होगी, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो वैक्सीनेशन, चाहे वो हमारा स्टेज से काम हो, चाहे वो हमारा कलाकारों से हो, और चाहे वो लाइट साउंड से हो, चाहे वो टेंट से हो, चाहे वो दर्शक हो, कोई भी होगा जिसको कोरोना की डोज लगी होगी, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, हम उसको अंदर आने की अनुमति देंगे। दशहरे के लिए और दुर्गा पूजा के लिए इन्होंने परमिशन खोली है, मगर अभी डिटेल में कुछ नहीं आया है। क्या डिटेल में आता है, किस तरीके से आता है, उसको पढ़ेंगे, उसके हिसाब से जितनी भी वो परमिशन देंगे, एक दिन की तैयारी करेंगे और दशहरा उत्सव बड़े ढंग से और अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर हम मनाएंगे। अब क्या करें, ये कोरोना का हाल है, जैसे भी सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, कम से कम ये भगवान राम का नाम तो लिया जाएगा। एक दिन की लीला करेंगे और एक दिन जितने भी 200 आदमी, 500 आदमी, 400 आदमी जो भी प्रीमिसेस में अलाउ करेंगे, जिस हिसाब से डिस्टेंसिंग के हिसाब से कुर्सी लगाने का हमें आदेश दिया जाएगा, हम उसके हिसाब से लीला करेंगे। लीला तो होगी, भगवान का नाम तो लिया जाएगा इस बहाने कम से कम। बाकी लोग लाइव देखेंगे उसको टीवी पे, और क्या है। साल जो भगवान जो प्रभु को इच्छा होगी, अभी तक तो कोई विचार है नहीं किसी भी रामलीला। हमारी महासंघ की भी मीटिंग हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कोई रामलीला नहीं हो रही है अभी तक। अब लोग तो देखो पिछले साल भी भूमि पूजन हुए थे, इस साल भी हो रहे हैं। अगर मान लिया हम बाजार में किसी के पास जाते हैं और हम 500 रुपए ले लेते हैं और हम रामलीला नहीं कर पाते, तो कहेंगे 5 लाख रुपए इकट्ठे करके खा गए, वो हमें चोर कहेंगे ना। तो इसलिए तो अगर मान लो कोई ऐसी कोई एट ए टाइम परमिशन आ जाती है कि हाँ भाई आपको करनी है 1-8 दिन की, तो वो हम अपने पास से जो कमेटी होगी अपने पास से पैसे इकट्ठे करके कर लेंगे। यही सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, चाहे 1 साल हो गया 1 साल हो, सही लास्ट है यहाँ तक। बाकी भगवान चाहेगा तो अगले साल से धूमधाम से, डबल धूमधाम से होगी। हमें इस 2 सालों में ये आइडिया मिल चुका है, हमने अपनी पुरानी फुटेज देखी है, सारी चीजें, कमियां, सारी कमी पेशी सब नोटिस करी है। अगले साल वो सब दूर करके और धूमधाम से नई चीजें लाके, नई टेक्निक्स लाके वो दिखाया जाएगा। डीडीएमए ने दुर्गा पूजा को लेकर अनुमति दे दी है। आयोजकों का कहना है कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं जब दुर्गा पूजा के लिए आयोजक से हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने बात की तो उन्होंने बताया कि जो गाइडलाइन मिली है उनके हिसाब से ही दुर्गा पूजन का आयोजन किया जाएगा। पूजा को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। पंडाल में आने वाले लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। अब सिर्फ 50 लोग पंडाल में बैठ सकेंगे। दुर्गा पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी ध्यान रखा जाएगा। दुर्गा पूजा का जो पंडाल, अब की बार माता की कृपा हुई है, अब की बार परमिशन मिल गई है दुर्गा पूजा लगाने की, जो अब की बार पंडाल लगाने की, तो उसके जो जितने भी अपने कोरोना के जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। और जैसे कि सोशल डिस्टेंस हो गई, मास्क लगाना हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, और उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस से रहें और रश उसमें कम रहे। इस टाइम जो है एक्चुअली वो कोविड-19 के लिए थोड़ा ये बाद में हो रहा है, मतलब थोड़ा इससे पहले जाके महीना भर पहले हम लोग ले लेते थे एडमिशन, उसका परमिशन जो है उससे महीने भर पहले हम लोग को मिल जाता। उसके लिए हमें जो है कुछ रूटीन था, उसको जो हम उसको देते थे, मतलब एप्लीकेशन करना पड़ता था। तो उसी हिसाब से उन लोगों ने हमने जिस दिन बुलाते थे जाके हमारा परमिशन, जैसे पिछली बार तो बिल्कुल इसी टाइम का ही लगभग मिला था, मतलब जैसे वो जो आपका रामलीला का टाइम जैसा वो भी 1-2 दिन बाद ही मिला था। शुक्र है इस साल की मतलब 1-2 दिन पहले मिल रहा है हमें। तो बस ये 1-2 दिन का जो भी है ये हमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया। हाँ, उसके लिए जैसा वो आया, जैसा हम लोग का पास देखिए जो इतना साल पूजा है ना पुराना, तो यानी सब कुछ हमारे पास, सबका फ़ोन नंबर भी है, और पुराने साल जो भी करता था एक्चुअली वही लोग हैं हम लोग का साथ जुड़े, यानी पंडेल वाला भी, लाइट वाला भी, जो भी करता है। तो बस उनको सब हमने आज ही जो है शाम से हम उसके पास फ़ोन करना शुरू कर देंगे कि ऐसा ऐसा बात है, पेपर देख लिया होगा, तो आइए हमारे साथ बात करके हम जितना जल्दी हो सके। तैयारी ऐसे की जा रही है कि काफ़ी छोटा करके हो रहा है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे ही हो रहा है। कुछ पब्लिक के लिए थोड़ा सा छूट बढ़ाएंगे, वो अभी गाइडलाइन आएंगी तब हम उसी हिसाब से करेंगे। बाकी पूजा होगी, दुर्गा पूजा होती है, मूर्ति की ही पूजा होगी, घट पूजा नहीं होगी, मूर्ति ही पूजा होगी। मूर्ति की नवरात्र से पहले 1 दिन पहले से मूर्ति जाने के चालू हो जाता है। यहाँ पे भी पूजा होता है, हाँ यहाँ पे इसके लिए भी बनता है। पंडाल कम से कम 1 हफ्ते पहले से चालू हो जाता है। नहीं, कोरोना के चक्कर में मूर्ति बहुत कम होने लगा और सारे छोटा मूर्ति का काम हो रहा है इस बार।
1 नवंबर के बाद छोटे बच्चों के स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा, ऐसा कहना है दिल्ली सरकार का। इस पर जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने अभिभावकों से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना मामले इन दिनों ना के बराबर है। ऐसे में बच्चों के स्कूल खोलने का फैसला सरकार का सही है, क्योंकि छोटे बच्चे क्लासरूम में पढ़ेंगे तो ऑनलाइन की तुलना में उनको ज्यादा समझ आएगा। लेकिन डर ये है कि त्योहारी सीजन आने वाला है और डॉक्टरों ने त्योहार के बाद कोरोना मामले बढ़ने के भी संकेत दिए हैं। अगर कोरोना मामले त्योहार के बाद बढ़ते हैं तो हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बिल्कुल खुलने चाहिए स्कूल। जैसे कि अभी बच्चे घर पर हैं, उनके थोड़ा सा उस तरीके की पढ़ाई तो हो ही नहीं पा रही है, और स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं, तब भी उनको उनके गार्जियंस को लगना पड़ता है। तो स्कूल खुलने चाहिए, उसमें थोड़ी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सावधानी बरतेंगे थोड़ा सा बचा होगा, थोड़ा टीचर को भी इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, 50% पे हो जाए, जैसा कि बच्चे क्लास के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, सैनिटाइजर, मास्क, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखा जाए, और बच्चों का समय समय पे एक बार कोरोना टेस्ट भी होना चाहिए। मैडम, अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि नवंबर में स्कूल खोल रहे हैं तो वो पहले कोविड के बारे में सारा देख लें, सोच लें, समझ लें। क्योंकि अभी बेंगलोर का एक उदाहरण आया, मैंने सुबह ही पढ़ा है कि वहाँ पर 150 बच्चे आए थे स्कूल में और 70 बच्चे कोरोनाग्रस्त हो गए। तो ये पूरा चेक कर लें पहले, अगर ठीक है तो खोल लें, और नहीं तो अपना कोविड को देखते हुए बंद करें। हाँ, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, काफ़ी त्यौहार आने हैं, दिवाली आनी है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है। फेस्टिवल सीजन के अंदर भीड़ भड़क्का वैसे ही लगेगा मार्केट के अंदर, और ऊपर से ये बच्चों का कोरोना का चक्कर है, तो मेरे हिसाब से अभी ना ही खोला जाए तो अच्छा है। देखो, स्कूल तो खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चा भी काफ़ी बोर हो गया है और ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती इतने छोटे बच्चे की, तो इसलिए स्कूल तो खुलने चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ खुलने चाहिए। देखो, छोटे बच्चे अभी ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं है बच्चे, तो 6ठी से 8वीं तक का स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियाँ के साथ खुलना चाहिए। निजी तौर पर चलने वाली शराब की दुकानों के लिए आज अंतिम दिन था। कल से यानी कि 1 अक्टूबर से प्राइवेट शराब की दुकानें नहीं खुल पाएंगी, केवल सरकारी शराब की दुकान को खोलने की इजाज़त होगी। वहीं इस पर जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने शराब विक्रेताओं से बात की तो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। शराब विक्रेताओं का कहना है कि पहले के दिनों की तुलना में आज बिक्री ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी स्टॉक खत्म नहीं हो पाया। जो स्टॉक बचा है उसे दुकान मालिक को दे दिया जाएगा। वहीं कुछ विक्रेताओं का कहना है कि नियम आने के बाद से नए स्टॉक को नहीं मंगाया था, इसलिए स्टॉक कम था, जो अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। प्राइवेट ठेके बंद हो रहे हैं, जो सरकारी दुकानों पर वही लंबी कतारें होंगी, फिर दोबारा से वही कोरोना जो कोविड है वो दोबारा से लौट आएगा, और दिल्ली को फिर दोबारा से वही बीमारी की लहर में झकझोर दिया केजरीवाल जी ने। और बहुत अच्छा किया है, दिल्ली की जनता को अच्छा सबक दिया है, जो फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता को गुमराह किया था, और सारा का सारा जो गेम, ये जो केजरीवाल की जो प्लानिंग हुई है, मनीष सिसोदिया केजरीवाल की, जो प्राइवेट सेक्टर को बंद करके 47 दिन के लिए होल्ड रखा है और सरकारी शॉपों को ओपन रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचेगी और बीमारी दोबारा से लौटेगी और लोगों की जेबें कटेंगी। पहली बात तो कोई किसी के पास स्टॉक बचेगा नहीं, टाइम पीरियड इतना दे दिया, अगर थोड़ा बहुत जो किसी के पास स्टॉक बचेगा वो नेक्स्ट डे एक्साइज उसको डैमेज कराएगी। ऐसा कोई उसका अगर 2-4 बोतल बचती हैं तो वो तो मालिक हैं या अपने लड़कों को दे देंगे या फिर वो खुद ले जाएंगे, ऐसा कोई स्टॉक नहीं बचेगा। एक्चुअल में क्या है, यमुना पार्क के अंदर प्राइवेट ठेके बहुत कम है। यमुना पार्क उधर जाओगे तो उधर है, इधर क्या है, सिर्फ यही एरिया है जो क्रॉसिंग मॉल है, इसमें ही प्राइवेट ठेके हैं। उधर की तरफ जाओगे, थोड़ा इधर उधर जाओगे, वहाँ गवर्नमेंट ही ठेके हैं, प्राइवेट ठेके बहुत कम है, तो गवर्नमेंट से लेते हैं, तो उनको तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की उनको लेने के लिए। अलग अलग प्रदेशों से आए छात्रों ने DSSSB के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि साल 2017 MCD टाइपिंग का फाइनल रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। बीच बीच में कई बार छात्रों ने रिजल्ट को लेकर अधिकारियों से बात की, पर अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। छात्रों का कहना है कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक वो इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो मेन कारण हो सकता है कि पीछे MCD ही नहीं चाहता, ये MCD की पोस्ट है, तो मतलब वो खुद ही नहीं चाहता कि जल्दी से ज्वाइनिंग हो बच्चों। मैं पानीपत से आया हूँ सर, हम 13 सितंबर को भी आए थे। सर ने बोला था कि 30 तारीख से पहले आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन अब 30 तारीख को हम दोबारा आए हैं, सर हमारा रिजल्ट दो। अब ये बोल रहे हैं कि 15 तारीख तक हमारा रिजल्ट आएगा।
अब बताइए क्या बात है सर, हर बार हम आते हैं, 8 साल हो चुके हैं सर, हम लोगों को परेशान हो रहे हैं। में वैकेंसी निकली थी, एडवर्टाइजमेंट निकला था, 2019 में पेपर हुआ, 2019 के बाद 2020 में सितंबर में रिजल्ट आया रिटन एग्जाम का, 2020 के बाद 21 में टाइपिंग होती है, 21 में अभी हमारा 28 जून को रिजल्ट आया था, उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। और अब 3 महीने हो चुके हैं टाइपिंग का रिजल्ट आया हुए भी, अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया सर हमारा। और हमारे साथ जितनी भी टाइपिंग हुई थी, जितनी पोस्ट कोड की टाइपिंग हुई थी, उन सबका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग भी होने लग चुकी है बच्चों की, लेकिन हमारा अब तक रिजल्ट नहीं आया सर। हर बार आना पड़ता है मुझे, पिछली बार भी आया था 13 तारीख को, तब बोल दिया था कि 14 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज फिर आए हैं 2 दिन बाद, 14 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, आज फिर आए, फिर बोल रहे हैं 15 अक्टूबर तक आ जाए। ईडीएमसी में हुई बैठक के दौरान स्थायी समिति सदस्यों ने क्षेत्र के लोगों को नोटिस भेजने का मुद्दा उठाया। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि निगम के द्वारा लोगों को कई तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनमें प्रॉपर्टी टैक्स, गीला सूखा कूड़ा उठाना और ट्रेड लाइसेंस के नोटिस लोगों को मिल रहे हैं, जिससे इलाके में पैनिक फैल रहा है। बैठक में पार्षदों ने मांग की कि इस तरह के नोटिस निगम भेजने बंद करे ताकि क्षेत्र की जनता परेशान न हो। वहीं स्थायी समिति के अध्यक्ष BS पवार का क्या कहना है, जरा आप भी देखिए। निश्चित तौर पर जो नोटिस जा रहे हैं वो किसी को नोटिस नहीं कि आपने इतना भरना, नोटिस ले जा रहा है कि अवेयरनेस कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन है कि आप एक तो आपको ईपिक नंबर दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आई हैं कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी है उसको एक ID देनी है, और निश्चित तौर निगम दे रहा है। और रहा सवाल इसका डेट बढ़ाने का, थोड़ा सा NIC पे हम गए हैं तो नेचुरली समय लगता है किसी नई चीज़ पे जाने पर, टेक्नोलॉजी में उसमें यूपिक जनरेट होने में समय लग रहा है। पूर्वी दिल्ली के DSSSB के कार्यालय के बाहर PGT छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। छात्रों का कहना है कि हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम दे चुके हैं और उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। रिजल्ट आने पर उन्हें मार्क्स बेहद कम मिले। अंक कम मिलने की वजह से छात्रों ने DSSSB के दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों को अधिकारियों से बात करने का मौका नहीं मिल पाया। अब छात्र काफी परेशान है और उनका कहना है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। अब आखिर हम अपनी बात किससे कहें। से परेशान हो रखे हैं। जब से हमारा रिजल्ट आया, खाना पीना सोना सब कुछ बर्बाद हो रखा है। आगे की पढ़ाई के लिए हम सोच रहे थे कि कुछ इसके बाद करें, लेकिन वो भी हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हम यहाँ बार बार धक्के खा रहे हैं। सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 2-3 बार एप्लीकेशन लगा दी है, हमने मेल भी किया है, और तो और हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट जो मनीष सिसोदिया वगैरह उनको भी मेल किया है, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि आंसर की ये प्रोवाइड करते नहीं है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स ये देते नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी की जैसी बात कोई है नहीं इनके पास। अपनी याद के अनुसार जब नंबर लगाए थे तो हमारे 200 से 250 आ रहे थे, और जब हमारा रिजल्ट आया तो वो कट ऑफ से बहुत नीचे आया है। उनको इन्होंने कोई एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया, कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया। उनकी RTIs चलती आ रही हैं, कोर्ट केसेस चलते आ रहे हैं। इन्हें पता है बच्चे कहीं जाएंगे नहीं, बच्चे थक हार के बैठ जाएंगे। अभी तक ये लोग आंसर की प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।